अच्छा जी, पिछले दिनों हमने क्या किया था, SC10 में जाते हैं, डिस्प्ले करें, और हमने आ, ये ग्रुप बनाया था लेडी बग ग्रुप। ठीक है। लेडी बग ग्रुप क्या कर रहा है, उसने कंपनी कोड बनाया, बिजनेस एरिया बनाया, कंपनी बनाई, कंपनी कोड टू कंपनी सेगमेंट बनाया। ठीक है। अब हम चलते हैं SPRO कस्टमाइजिंग पे, यानी कॉन्फ़िगरेशन पे। अब आगे अब हम नेक्स्ट स्टेप्स करते हैं, वो क्या है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। हमने पिछले दिनों क्या काम किया था, कंपनी कंपनी कोड सेगमेंट बना दिया था, बिजनेस एरिया बना दिया था। ठीक है। अब आते हैं हम अगले स्टेप पे, और वो है जी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जनरल लेजर, क्योंकि अब हम बनाने जा रहे हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स, जो बहुत जरूरी होते हैं, आपकी कंपनी का बैकबोन होते हैं। उसकी रिप्रेजेंटेशन आपने यहाँ करनी होती है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे आप बहुत मेहनत करते हैं, क्लाइंट से भी करवाते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, ये का GL अकाउंट्स का फॉर्मेशन होता है, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स होते हैं। ठीक। अच्छा जी, हमने लेडी बग का नाम क्या रखा था, लेडी बग का क्या नाम रखा था, लेडी बग का हमने कोड क्या रखा था, V33। ठीक है। V33, V33 रखा था। तो हम भी यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स V33 रखेंगे। मैं कहूँगा लेडी बग V33 चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। इसकी मेंटेनेंस लैंग्वेज इंग्लिश होगी। GL अकाउंट का जो लेंथ ऑफ नंबर्स होंगे, डिजिट्स, वो 5 होंगे। सेव कर दें, सेव कर दें, ऑन रिक्वेस्ट पे जाएं, और यहाँ पे V33 लेडी बग ग्रुप USA इसमें डाल देंगे। ठीक। उसके बाद अब ये क्यों करना है, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। SPRO IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, मास्टर डेटा, क्योंकि इसमें हमने मास्टर डेटा बाद में आगे जाके बनाना है, तो इसलिए हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। इसी V33 को, चार्ट ऑफ अकाउंट्स को हम V33 के साथ अटैच कर, लेडी बग ग्रुप V33, V33 लग गया, सेव किया, ओके किया, पीछे आ जाए। अब अकाउंट ग्रुप बनाते हैं। अकाउंट ग्रुप में आप अब GL के हेड्स बनाएंगे मुख्तलिफ। ठीक है। तो मुख्तलिफ जो हेड्स होंगे, वो क्या होंगे, अच्छा जी, मुख्तलिफ जो हेड्स होंगे आपके, वो कौन से होंगे, वो देख लेते हैं। तो ये हेड्स होंगे, जीरो बैलेंस, एडजस्टमेंट अकाउंट्स, एसेट्स। ये सारे हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, या आपको क्लाइंट बनाकर देता है कि भाई हमें ये GLs के हेड्स चाहिए, इसके अंदर हम GLs बनाएंगे। उसके साथ मैंने यहाँ पे नंबरिंग रेंज भी दे दी है। ठीक है। ये स्टैंडर्ड है जो आपने आगे जाके फॉलो करना है। क्यों करना है उसका मैं आपको बाद में जवाब दूंगा। ठीक। V33, 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 V33। ठीक है, ये हमने किया। अब ये जो हेड्स है, इनके अंदर अब आपने एसेट के अकाउंट्स इसमें बनेंगे इस रेंज में, इक्विटी के अकाउंट्स इस रेंज में बनेंगे। ठीक। एक्सपेंस के अकाउंट्स इसमें बनेंगे। GL के अकाउंट्स, जनरल GL के अकाउंट्स इस तरह बनेंगे। मटेरियल के कंजम्पशन के, रॉ मटेरियल के, फिनिश गुड के, वो इसमें बनेंगे। इनकम अकाउंट्स, रिकॉन अकाउंट्स। इसके साथ मैं इसमें और एक एडजस्ट करता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ सबको। न्यू एंट्रीज मैं करूंगा। अच्छा जी, 36 भी है, 6200 है, 6300 भी है, 9 की भी रेंज कहीं मैंने कहीं देखी थी, 9 की रेंज नहीं है। V33 HCM HR HRM
ठीक है, HRM को मैं 9, HR अकाउंट्स, ठीक है, ये मैं देता हूँ, इसमें मैं तकरीबन 9099, ठीक है, सेव किया और इसको मैंने लेडी बग ग्रुप में डाल दिया। ठीक, अब आपने क्या क्या बना लिया, B29 पे गए, जीरो बैलेंस एडजस्टमेंट्स, ये वो सब आपने जो है वो डाल दिए। ठीक है, आपने जो है सारे डाल दिए। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया? हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया ये बता। V33, V33 में हमारे पास HR अकाउंट्स भी आ गए। ठीक, ये किया। अब इसी में ही हम, अब अकाउंट ग्रुप हमने लिस्ट बना ली ना, अब उसके अंदर एक अकाउंट हमने बनाना है बैकएंड पे। फ्रंट एंड पे बाद में बनाएंगे, पहले फ्रंट बैकएंड। और वो क्या है, B33 चार्ट ऑफ अकाउंट्स ले लिया मैंने। कौन सा? B33 चार्ट ऑफ अकाउंट्स ले लिया। PML स्टेटमेंट का अकाउंट कौन सा बनाना है, रिटेन्ड अर्निंग्स। अब रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट कौन से होते हैं? ये वो अकाउंट होता है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को उठा के कैपिटल के साथ एडजस्ट करता है और आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एब्जॉर्ब करवा देता है। तो उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो बैलेंस शीट में दे जाता है। ठीक, दैट्स इट, सिंपल इजी। ठीक है, ये किया। अब ये करने का मकसद, इस ये आगे मैं बताता हूँ क्यों मैंने ये सब किया। अब मैं जाऊंगा ग्लोबल पैरामीटर्स पे, एंटर पैरामीटर्स, क्योंकि हम पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कुछ चेंजेस हमने आपके कंपनी कोड में करनी है। V33 कंपनी है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स V33 है। ठीक है, V33P ये जो है आपका कंपनी कोड पाकिस्तान का है। ठीक है, फिजिकल ईयर वेरिएंट में यहाँ पे V6 रखूंगा। ठीक है, V6 क्या है, फिजिकल ईयर वेरिएंट। फिजिकल ईयर वेरिएंट क्या होता है, आपका जो साल होता है, ठीक है, जुलाई टू जून होता है। ठीक है, जुलाई टू जून होता है, उसी के बेस पे आपका सारा फिजिकल ईयर चलता है। ठीक है, एंटर किया। अच्छा, इसके अलावा प्रपोज फिजिकल ईयर में कर दूंगा, जब भी आपको एंट्री करेंगे वो आपको फिजिकल ईयर खुद ही बता देगा। इसके अलावा अमाउंट स्प्लिट, इसका मैं आपको बाद में अमाउंट स्प्लिट का बताऊंगा। नेगेटिव पोस्टिंग्स, मैनेज पोस्टिंग पीरियड, ये भी मैं आपको बाद में इसका बताऊंगा। ठीक है, इसको मैं सेव करूं, सेव हुआ। ठीक है, अच्छा ये सेव हो गया। ये आपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स और प्लस आपने ग्लोबल सेटिंग में फिजिकल ईयर वेरिएंट ले लिया। फिजिकल ईयर वेरिएंट आपको मैंने बता दिया, वो आपने जुलाई टू जून करना होता है, वो आपने सेट किया। दो चीजें सेट की, चार्ट ऑफ अकाउंट्स और फिजिकल ईयर वेरिएंट आपने सेट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे। कहाँ पे, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में वापस जाते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन में जाएंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने कर लिया, कंट्रोलिंग में जाएंगे। अब कंट्रोलिंग एरिया की हायरार्की मैं आपको अगले उसमें बताऊंगा, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया। और यहाँ पे न्यू एंट्रीज करूंगा, V33 करूंगा, कंपनी कोड इज इक्वल टू V33P, कंट्रोलिंग एरिया इज इक्वल टू कंपनी कोड। यहाँ पे वो क्या लेकर आ रहा है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स और फिजिकल वेरिएंट वो खुद ही ले आया, मैंने कुछ नहीं इसमें डाला। अब कंट्रोलिंग एरिया और कंपनी कोड का आपस में रिश्ता क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले हम इसको कॉन्फ़िगरेशन कर लें तेजी से। ये पूछ रहा है कि हाँ जी कंट्रोलिंग एरिया सेम एज कंपनी, यस सेम एज कंपनी कोड। सेव किया, इसको यहाँ पे सेव करके अगला जो मैं इसके साथ ट्रांजैक्शन करूंगा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो भी इजी है,
स्टेप बाय स्टेप आपने चलना है, आपने इन वीडियोस को फॉलो करते रहना है, ये आपके लिए रिकॉर्डिंग बन रही है। अच्छा, ओके के पी पे मैं जाऊं, ओके के पी में मैं जाऊंगा, V33, V33 P है, इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक किया मैंने। डबल क्लिक करके अब यहाँ पे मुझसे क्या, वो सारी वही चीजें, लेकिन एक चीज इजाफी है, वो है कॉस्ट सेंटर स्टैंडर्ड हायरार्की। मैं इसको V33 ही कर दूंगा, V33 P ही कर देता है पाकिस्तान के लिए। वो कह रहा है ये बना हुआ नहीं है तो मैं बना दूं, मैं कहता हूँ यस बना दे आप। और साथ ही फिर यहाँ पे एक्टिवेट कंपोनेंट्स कंट्रोल इंडिकेटर्स, यस, फिर यस कर दें। अब यहाँ पे ये पूछेगा कौन से ईयर से आपने चलाना है, मैं कहूंगा 2022 से, ठीक। और इसमें कॉस्ट सेंटर्स जो हैं वो एक्टिव कर दूंगा। कॉस्ट सेंटर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम कंट्रोलिंग एरिया का कॉन्फ़िगरेशन पहले पूरा करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आता है ये नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगा। अभी आप लोग हो सकता है कि ये पता ना चल रहा हो कि क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है ये, जब आप अपने हाथ से करेंगे ना तो फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये लॉजिक इसका बन रहा है। इसका लॉजिक मैं आपको नोट पैड पे भी सिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आनी शुरू हो जाए, ठीक है। ये हुआ। अब आपका जो है असाइनमेंट, कंपनी कोड कंट्रोलिंग एरिया, ये साथ में मिल चुके हैं, कंपनी के साथ भी इंटीग्रेशन आपकी हो चुकी है, ठीक है। अब आते हैं अगले उस पे, नेक्स्ट आता है आपका, अल्लाह आपका भला करे, और डेफिनेशन पे अगर मैं आ जाऊं, लॉजिस्टिक्स जनरल पे, चेक प्लांट, मैं प्लांट बनाऊंगा डिफाइन प्लांट, इसको भी मैं V33 P कर दूंगा, V33 P, ठीक है। लेडी बग प्लांट, लेडी बग 33, अच्छा जी, कराची, ठीक है। बाकी इसको किया सेव, मुझसे डिटेल्स मांगेगा PKIS और ओके। बाकी मैं कुछ और अभी डिटेल्स इसमें नहीं डाल रहा, ठीक है। प्लांट मैंने बना दिए। अब प्लांट मैंने बना दिए, कौन से में, नोट पर डेफिनेशन में। अब मैं जाऊंगा असाइनमेंट में, और लॉजिस्टिक जनरल में जाके असाइन प्लांट टू कंपनी कोड कर दूंगा, ठीक है। और कैसे करूंगा, न्यू एंट्रीज पर जाके V33P, V33P एंटर जैसे ही मैं करूंगा वो दोनों चीजें उठा के मेरे पास यहाँ पे ले आएगा, ठीक है। सेव किया, यहाँ सेव हो गया, कोई मुश्किल तो नहीं है, यहाँ पे सब चीजें आराम से चल रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब मजीद में आगे नहीं है कि फिलहाल जा रहा, अगले उस पर मैं आता हूँ, आपको लेकर चलता हूँ, और वो है जी जनरल लेजर, मास्टर डेटा, और नहीं सॉरी, बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन में डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले उससे पहले मैं आऊंगा GL पे, मास्टर डेटा पे, GL अकाउंट्स प्रिपरेशंस, क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रहा था अकाउंट्स और उनके ग्रुप्स। पहले मैं ग्रुप्स करूंगा, फ्रंट एंड पे जाके इनके इंडिविजुअल मैं बनाऊंगा। तो V33 मैंने सारे ये कर लिए, तो मैं अब क्या करूंगा, कंट्रोल Y, ये प्लस का निशान आया, सबको उठाया और कॉपी कर दिया। अच्छा जी, अब इसको मैं नोट पैड पे सबको वो करूंगा। अच्छा, मैं नोट पैड पे मैंने सेव कर लिया इसे, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होगा ये आपको अगले स्टेप में समझ में आएगा। अच्छा, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। अब डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग क्या चीज है ये आप सोच रहे होंगे यार,
बड़ी तेजी से हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है। अब डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग होता ये है कि आपके पास कंपनी में मुख्तलिफ बिजनेस सेगमेंट्स हैं, जैसे अपैरल है, डिटर्जेंट्स है, आप चला रहे हैं, मुख्तलिफ बिजनेस वर्टिकल चला रहे हैं। वेंडर से आप खरीदारी करते हैं, लेट्स से डिटर्जेंट के प्रॉफिट सेंटर के लिए आप खरीदारी करते हैं, या आपने डिटर्जेंट के लिए आप वैसे खरीदारी करते हैं, आप क्या मंगवाते हैं, आप स्टेशनरी मंगवाते हैं 10,000 की, 10,000 की स्टेशनरी मंगवाते हैं, तो उसमें डिटर्जेंट का जो आपका बिजनेस सेगमेंट है वो 3,000 की स्टेशनरी उठा के ले जाता है। 5,000 का जो है वो आपका अपैरल सेक्टर उठा के ले जाता है, और बाकी जो रह जाते हैं वो आपका एडमिन ले जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो प्रॉफिट सेंटर लेवल पे आपका अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड भी यही कहता है कि जब भी आप वेंडर से परचेजिंग करें, तो आप वेंडर की इनवॉइस को प्रॉफिट सेंटर की बेस पे स्प्लिट करें। यानी 3,001 अगर प्रॉफिट सेंटर लेगा तो वेंडर, उसका टैक्स, उसका सेल्स टैक्स, सब वो प्रॉफिट सेंटर के पास जाएगा। यानी विदहोल्डिंग टैक्स भी जाएगा, सेल्स टैक्स भी जाएगा, और वेंडर की भी इनवॉइस भी जाएगी। यानी 3,000 की इनवॉइस उस प्रॉफिट सेंटर में खड़ी हो जाएगी, शो हो जाएगी। इसी तरह 3 प्रॉफिट सेंटर्स पे अगर हुआ है, तो वहां पे ये वेंडर 3-3 जगहों पे, 3-3 प्रॉफिट सेंटर्स पे नजर आएगा विद रिस्पेक्टिव अमाउंट। और जीएल लेवल पे 10,000 नजर आएगा कि 10,000 की इन्वेंट्री हमने ली थी इससे, स्टेशनरी। और बाकी जब हम प्रॉफिट सेंटर के लेवल पे जाएंगे तो कहें 3,000 इसने दिया, 5,000 उसने दिया, बाकी के 2,000 का जो है वो एडमिन ने दिया। ठीक, ये है आपका। उसमें आपको इनवॉइस, विदहोल्डिंग टैक्स, सेल्स टैक्स तीनों दिखेंगे अलग अलग। यहाँ पे भी कह रहा है कॉन्फ़िगर डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग पे आऊंगा मैं, सेव करूंगा। यहाँ पे अब मुझसे ये कह रहा है कि स्टार्ट करें। ठीक, स्टार्ट कैसे करें, ये अब आपको सारे स्टेप्स बताता जाएगा। स्टार्ट करें, क्लासिफाइड जीएल अकाउंट्स करें। मैंने सारे जीएल अकाउंट नोटपैड पे इस वक्त सेव किए हुए हैं। डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जीरो बैलेंस क्लियरिंग है, ये है, वो है, एवरीथिंग, सारा स्टेप उसने खुद से आपको बता दिया कि आपने क्या करना है। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग बताएं क्या होता है, आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है और इस सवाल का आपने जवाब देना। ठीक, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है। कंटिन्यू किया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स बताएं कौन से हैं। मैं कहूँगा V33 है, कंटिन्यू करें, ठीक है, चेंज करें। यहाँ पे अब ये स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को, स्क्रीन नजर आ रही है। यहाँ पे मैं करूंगा न्यू एंट्रीज। अब न्यू एंट्रीज में मैं जो नोट पैड है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। न्यू एंट्रीज, ठीक है, ये आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स है सारे, ठीक है। जीरो बैलेंस अकाउंट, ठीक है, इसको मैंने यहां से उठाना है, अकाउंट फ्रॉम, अकाउंट टू, और इसको कैटेगरी क्या देनी है, कैटेगरी यहाँ पे अब आपको मुख्तलिफ एसएपी खुद बताएगा। ठीक है, मैं कहूंगा जीरो बैलेंस अकाउंट्स। क्यों, यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट्स का ही उसने दिया 1001। हो सकता है कि मुझे इस पे कंफ्लिक्ट दे दे, लेकिन चले फिलहाल आपकी समझ के लिए मैं लिख देता हूँ एडजस्टमेंट अकाउंट्स। एडजस्टमेंट अकाउंट्स, एडजस्टमेंट अकाउंट्स किस में आएंगे, एडजस्टमेंट अकाउंट्स आएंगे आपके डिस्काउंट क्लियरिंग में भी आ सकते हैं। यहाँ पे 840 हो गया, सारे को उठा लेते हैं। और कौन से अकाउंट्स हैं, एसेट्स के हैं। एसेट्स का मेरे पास बाकायदा पूरा पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है, ये 7,000। ठीक, लिक्विड फंड्स, लिक्विड फंड्स आपके बैलेंस शीट के अकाउंट्स होते हैं, तो ये बैलेंस शीट के अकाउंट मुझे दे रहा है यहाँ पे। ठीक, एक एक करके मुझे सारे नोड्स कॉन्फ़िगर करने होंगे। क्लियरिंग अकाउंट्स,
अच्छा जी, क्लियरिंग अकाउंट्स में जाए तो कैश डिस्काउंट क्लियरिंग है, एक्सचेंज रेट डिफरेंस भी है, और कैश डिस्काउंट क्लियरिंग कर लेते हैं। ठीक। अच्छा जी, इक्विटी बैलेंस शीट अकाउंट है। इक्विटी क्या कैपिटल होता है आपका। ठीक। बैलेंस शीट अकाउंट। एक्सपेंस, एक्सपेंस का अलग से हेड वो मुझे देता है, एक्सपेंस का वो अलग से मुझे हेड दे रहा है। अच्छा जी, 40,400 जनरल जीएल एक्सपेंस, एक्सपेंस नहीं है सॉरी, जनरल जीएल अकाउंट्स है। इसको मैं बैलेंस शीट के ही उस पर डाल सकता हूँ। एचआर अकाउंट्स इनको मैं अभी टच नहीं कर रहा, क्योंकि एचआर में आपके पास एक्सपेंस के भी अकाउंट्स आते हैं, और अच्छा, ये 70,000 मटेरियल अकाउंट्स, मटेरियल के भी मेरे पास एक कैटेगरी बनती है। एचआर में जो है मुख्तलिफ चीजें आती है, मटेरियल आ गया। ठीक। अच्छा जी, मिससेलेनियस अकाउंट्स, मिससेलेनियस अकाउंट्स, मिससेलेनियस को या तो मैं एक्सपेंस में करूंगा, एक्सपेंस में ही करूंगा। ठीक। इनकम अकाउंट्स, रेवेन्यू, रेवेन्यू मेरे पास कहाँ है, रेवेन्यू ये है। अच्छा जी, रिकॉन अकाउंट्स ये बैलेंस शीट के अकाउंट्स होते हैं। ठीक। रिकॉन अकाउंट कौन से होते हैं, रिकंसिलिएशन के अकाउंट्स होते हैं। बैलेंस शीट के अकाउंट्स हो गए, यहाँ पे मैंने एंटर किया। टेक्निकल कैटेगरी इज नॉट परमिटेड, मैं इसको जीरो कर देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा जी, 60,000 उसने कर लिया। सेकेंडरी जीएल, सेकेंडरी जीएल भी आपका 01,000। टैक्स अकाउंट, अच्छा जी, टैक्स यहाँ पे ये है, टैक्स ऑन सेल्स एंड परचेसेस, और विद होल्डिंग टैक्स, इसके भी अलग से हमारे पास हेड मौजूद है। सिर्फ एक एचआर का हमने नहीं डाला, क्योंकि एचआर में बहुत सारे हेड्स आते हैं, पेरोल आता है, एडवांसेस आते हैं। ठीक है। और एडवांसेस के अलावा डिडक्शंस आते हैं, फिर उसके बाद उसमें लाइबिलिटीज भी होती हैं, कुछ रिसीवेबल्स होते हैं, कुछ पेबल्स होते हैं, ईओबीआई आता है। तो वो कुछ एक्सपेंसेस होंगे, कुछ बैलेंस शीट के अकाउंट्स होंगे, तो उनको डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम उसको बाद में देखेंगे। ये डेटा सेव हो गया, सेव हो गया। पीछे जाते हैं। अच्छा जी, आगे चलें, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू होगा, ये भी ठीक है, इसको भी कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये है जीरो बैलेंस का आपके करेक्टरिस्टिक्स, जहाँ पे आपने बताना है कि प्रॉफिट सेंटर की लेवल पे स्प्लिटिंग करनी है, सेगमेंट पे करनी है, बिजनेस एरिया में करनी है। आपने, अगर आपको याद हो कि पिछले क्लास में हमने बिजनेस एरिया और सेगमेंट दोनों हमने कर दिए, तो प्रॉफिट सेंटर आगे जाके हम करेंगे। हम तीनों का ये मैंडेटरी जो है, ये हम नहीं कर रहे। क्यों? अगर मैं मैंडेटरी इसको कर देता हूँ, तो आपके हर एंट्री पे आपको ये ब्लॉक करेगा और आपसे कहेगा प्रॉफिट सेंटर दे, प्रॉफिट सेंटर दे, प्रॉफिट सेंटर। वो फिर हम नहीं अभी फिलहाल कर रहे, कंटिन्यू इसको करेंगे। यहाँ पे जीरो बैलेंस क्लियरिंग अकाउंट, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट असाइन नहीं है। यहाँ पे मैं आपका समझ लें कि इसको फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कॉस्ट सेंटर इसको भी कंटिन्यू करते हैं। इसको अगले उसमें सेगमेंट में हम लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि अब मेरा आगे वो आ रहा है और एक सेशन। ठीक है। कोई एरर आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। इसको वो खाली जो मिले ना, तो इस वजह से वो घबरा गया। ठीक है।
चले, एनीवेज एफ ए जी एल का ये जो है ना क्लॉज आ रहा है मेथड का,